गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का कोडिंग डिकोडिंग का जो हमारा पार्ट 4 है, इसमें आप सभी का स्वागत है। और हम 3 पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। फर्स्ट जो हमारा पार्ट था कोडिंग डिकोडिंग का, उसमें हमने बेसिक बताया कि कोडिंग क्या होती है, डिकोडिंग क्या होती है, और किस तरीके से हम प्लेस वैल्यू को और जो अपोजिट लेटर हैं उनको हमें लर्न करना है। उसके बाद सेकंड और थर्ड क्लास जो हमारी रही, उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, जो कि सभी टाइप को मैंने कवर किया है क्वेश्चंस के माध्यम से। इसके अलावा आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, और उसके बाद में जो आपका एसएससी स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम हुआ है रिसेंटली 2025 में, जितने भी क्वेश्चंस नए जो लेटेस्ट पैटर्न पर जो क्वेश्चंस हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है क्या आप उन्हें कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। तो वो क्वेश्चंस भी हम करने वाले हैं। तो इस तरीके से आज की क्लास रहने वाली है। तो ये चैप्टर आज हमारा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में आपको करना क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि सर हमें प्रैक्टिस करने के लिए सीट दीजिए। तो अभी आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैं ये कहूँगा कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं आपको लगभग 2-3 क्लास में, उन सब का आपको बार बार रिवीजन करना है। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी कुछ क्वेश्चंस इस क्लास में दे दूंगा। बाकी मैं आगे से सीट के लिए भी मैं एक बार बात करूंगा कि क्या उसका प्रोसेस है, किस तरीके से वो आपको मिलेंगे। लेकिन अभी मैं सीट आपको नहीं दूंगा। अभी जो क्लास में कराया जा रहा है इस पर आप एक बार फोकस करते रहेंगे, ठीक है? क्लियर है? तो हमें इसी में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर के मिल जाएंगे। तो हमारी जो लास्ट क्लास थी, मैं आपको वो क्वेश्चंस बताता हूँ किस क्वेश्चन पर हम थे। एक बार आप कमेंट करके मुझे बताइए कि हम कौन से क्वेश्चन पर थे। हम कौन से क्वेश्चन पर थे? शायद आई थिंक हम जो कल क्वेश्चन पर थे, कल हम इस क्वेश्चन पर थे, है ना? ये क्वेश्चन हमने कर लिया था, है ना? हमने जो कल लास्ट क्वेश्चन किया था वो ये क्वेश्चन किया था, ठीक है? कल हमने जो 36 नंबर क्वेश्चन है, ये हमने कल की क्लास में लास्ट क्वेश्चन किया था, और आज हम इससे आगे बढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन का आप सभी एक बार आंसर लिख देंगे, और फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? बहुत डिटेल में कोडिंग डिकोडिंग को मैंने पढ़ाया है। मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसका आप बार बार क्या करते रहिए भाई, प्रैक्टिस करते रहिए। बार बार क्या करते रहिए, आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है? चलिए भाई, करें आज के सेशन को स्टार्ट। और आप सभी ना क्लास में ऑन टाइम आप सभी आया करो, है ना? आप सभी क्लास में ऑन टाइम आया करो, जिससे कि क्लास भी आपकी जो है वो ऑन टाइम पर आपको मिल जाए, है ना? चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट लेट ज्वाइन करते हैं। तो ये हमने कल की क्लास में क्वेश्चन कराया था। बहुत ही एक आसान सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना था। मैं इस क्वेश्चन का तरीका आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर हमारे कितने थे? 1 2 3 4 5 थे। तो यहाँ 5 आ गया। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8, यहाँ 6 थे नंबर ऑफ लेटर, तो यहाँ 5 लिख दिया। यहाँ 8 नंबर ऑफ लेटर थे तो 7 लिख दिया था। और यहाँ क्या थे भाई आपके नंबर ऑफ लेटर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ नंबर ऑफ लेटर हमारे 10 थे, तो 10 को मैंने क्या कर दिया भाई, 9 लिख दिया। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इसमें नंबर ऑफ लेटर का स्क्वायर किया जा सकता है, नंबर ऑफ लेटर से डिक्रीज करके नंबर लिखा जा सकता है, नंबर ऑफ लेटर में किसी की पर्टिकुलर नंबर की मल्टीप्लाई की जा सकती है, नंबर ऑफ लेटर का स्क्वायर क्यूब करके डिवाइड करके लिखा जा सकता है। तो अलग अलग पॉसिबिलिटीज यहाँ आपकी बन सकती हैं। क्लियर है? तो ये हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है। आप मुझे बताइए इसका, ये हमें यहाँ से आज की क्लास को कराना था। मैंने देखा क्या लिखा हुआ है भाई, TRA, और उसके बाद क्या है भाई, CE, है ना? TRA क्या है भाई, CE है ना? इसको क्या लिखा गया है भाई? इसको लिखा गया है USADE। क्या है भाई? USA, और उसके बाद क्या है? DE। अब मुझे क्या बताना है, इस क्वेश्चन को गौर से देखेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। अब मैंने देखा कि सर देखिए, टी को मैं आगे मैंने +1 कर दिया, तो टी के बाद हमारा यू आ गया। आर के बाद मैंने +1 कर दिया तो एस आ गया। ए हमारा एज इट इज रहा। सी के बाद मैंने यहाँ +1 कर दिया। ई हमारा सेम रहा। तो जब हमने देखा कि कुछ लेटर हमारे ऐसे हैं जो पोजीशन ही चेंज नहीं कर रहे हैं, कुछ लेटर ऐसे हैं जो हमारे पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, तो कई बार हमारे दिमाग में लॉजिक जाएगा कि इन दोनों को +1 करना है, फिर सेम रखना है, +1 फिर सेम रखना है, ठीक है? कई बार वो लॉजिक भी अप्लाई हो रहा होता है। बट यहाँ जो आपका एक नया लॉजिक मैं आपको सिखाने वाला हूँ, कई बार क्या है, स्वर में अलग लॉजिक लग रहा होता है, व्यंजन में अलग। जो आपके वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट होते हैं, दोनों में अलग अलग लॉजिक अप्लाई हो रहा होता है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे मैंने देखा यहाँ पर, अब मुझसे क्या पूछा गया था, मैंने देखा यहाँ पर स्वर को सेम रखा है, बाकी कॉन्सोनेंट को हमने +1 कर दिया है। तो हमसे पूछा गया था TIGER, टाइगर को हमसे पूछा गया है। तो टी के बाद हमारा यू आ गया, आई के बाद हमारा जे आ गया, जी के सॉरी, आई हमारा क्या है भाई? आई हमारा क्या है?
भाई आई हमारा क्या है भाई, स्वर है। आप मुझे बताइए, आई हमारा क्या है भाई, स्वर है। एक बार देखेंगे, ए ई आई ओ यू, आई हमारा स्वर है, तो हो सकता है कि भैया +1 किया गया हो, ठीक है। तो यू हमारा एज इट इज है। हमसे पूछा गया क्या है, हमसे पूछा गया क्या है, हमसे टाइगर का कोड पूछा गया है। हमसे क्या पूछा गया भाई, टाइगर का कोड हमसे पूछा गया है। तो ध्यान से देखेंगे, TIGER। मैंने देखा टी के बाद क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। टी के बाद हमारा क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। उसके बाद आई हमारा एज इट इज रहेगा। जी का बाद हमारा कितना हो जाएगा भाई, एच हो जाएगा। ई हमारा एज इट इज रहेगा। आर के बाद एस हो जाएगा। UIHES, UIHES जो आपको नजर आ रहा है भाई, कहाँ नजर आ रहा है, UIHES आपको बी में नजर आ रहा है। तो आप लॉजिक को समझ गए कि लॉजिक क्या है, कि यहाँ पर क्या है भाई, स्वर में अलग लॉजिक अप्लाई हो रहा है, कॉन्सोनेंट में अलग लॉजिक अप्लाई हो रहा है, स्वर और व्यंजन में अलग लॉजिक अप्लाई हो रहा है। मुझे कमेंट नहीं दिख रही है, 1 मिनट का टाइम देंगे, मैं थोड़ा सा कमेंट को नीचे कर लेता हूँ एक बार, है ना। 1 मिनट का सभी समय देंगे। हाँ, चलिए भाई, गुड आफ्टरनून। अब मुझे आपकी कमेंट दिखाई दे रही है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। अब ऐसे क्वेश्चन करने में ना कल आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी, मैंने सोचा कि ऐसे 1-2 क्वेश्चन और कराते हैं ना, ऐसे 1-2 क्वेश्चन आपके और कराते हैं। क्लियर है भाई, ऐसे 1-2 क्वेश्चन और कराते हैं जिससे कि आपको और प्रैक्टिस हो जाए, आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। ऐसे 1-2 क्वेश्चन और कराते हैं। आपको इस क्वेश्चन में बताना है, चलिए भाई ध्यान से देखेंगे। जितने स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आया मैं आपको बता देता हूं कि देखिए, जो आपके व्यंजन थे, व्यंजन में आपने यहां भी +1 किया, यहां भी +1 किया, स्वर जो थे उनको एज इट इज सेम रखा। तो हमारा यहाँ स्वर और व्यंजन वाला लॉजिक आपका अप्लाई हो रहा है। इसी वजह से हमने क्या किया कि टी हमारा क्या है भाई, क्या है, व्यंजन है, तो +1 हो जाएगा। आई हमारा एज इट इज रहेगा, यहाँ भी +1 हो जाएगा। ई हमारा एज इट इज रहेगा, यहाँ भी हमारा +1 हो जाएगा। तो कई बार हम क्या कर रहे हैं भाई, +1 कर रहे हैं, कई बार हम क्या कर रहे हैं, उसको एज इट इज रख रहे हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया। आगे बढ़े भाई, चलिए जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अब इस क्वेश्चन में मुझे बताइए, मुझे बताना है कि एप्पल के लिए कोड क्या होगा। मैं आपको अब ये मान लो कि प्रैक्टिस टाइप की आपकी ये चल रही है। तो मैंने देखा कि भाई मेरा क्या है, यहाँ क्या है, PITNAETUM, इसका मतलब है एप्पल इज ग्रीन, ठीक है। यहाँ क्या है, ग्रीन एंड व्हाइट। यहाँ क्या है, शर्ट इज व्हाइट। अब देखिए, अगर देखा जाए तो जो एप्पल है मुझे वो यहां नजर आ रहा है, तो इसका मतलब एप्पल का जो कोड है वो केवल यही नजर आएगा, बाकी कहीं नजर नहीं आएगा, क्योंकि बाकी कहीं मुझे एप्पल भी नजर नहीं आ रहा है। तो मैंने क्या किया भाई, मैंने देखा सर, यहां मैंने देखा कि ये जो TOM लिखा हुआ है सर, ये जो TOM लिखा हुआ है, TOM तो यहां भी है, इसका मतलब ये एप्पल का कोड नहीं हो सकता। मैंने देखा सर यहां पर, मैंने यहां पर आगे क्या देखा कि NAE यहां भी है सर, NAE यहां भी है, ये भी एप्पल का कोड नहीं हो सकता। तो बच गया क्या, PIT, तो एप्पल का कोड क्या हो जाएगा, PIT हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया भाई। आप मुझे बताइए, आई होप आप अब सीख रहे होंगे, कोई भी डाउट रहे तो मुझे जरूर बताना, है ना। चलिए, अब देखिए, यहां से मैंने क्वेश्चन कराए हैं, बट यहां यहां भी आपके अलग अलग लॉजिक बनते हैं, यहां भी आपके अलग अलग लॉजिक बनते हैं। दोनों लॉजिक मैं आपको यहां सिखाने वाला हूं। एक तो होता है अर्थ और एक होता है कहा गया है। एक तो होता है अर्थ और एक का मतलब होता है कहा गया है। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कई बार ये गलतियां हो जाती हैं। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इफ इन ए साइन लैंग्वेज लाइब्रेरी मीन्स कोर्ट, पुस्तकालय का अर्थ जो है, जो पुस्तकालय है उसका जो अर्थ है वो न्यायालय है। क्वेश्चन की भाषा को समझिए यहां पर। मुझे उम्मीद है कि यहां आप गलती कर सकते हैं, लेकिन मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चन को रखा है आज। ये कह रहा है कि न्यायालय जो है उसका अर्थ क्या है भाई, विद्यालय है। यहां अर्थ की बात कर रहा है, यहां क्या कर रहा है भाई, अर्थ की बात कर रहा है। तो आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन को उल्टा सोचना होगा, है ना। चलिए, राधे राधे जी, नमस्कार। अब इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए, मैंने आपसे बोला कि यहां कहा नहीं गया है, यहां ऐसा नहीं है कि यहां ये नहीं है कि भाई न्यायालय को विद्यालय नहीं बोल रहा है। न्यायालय का अर्थ जो है वो विद्यालय है। एक वर्ड है, दोनों में डिफरेंस समझिए, कि न्यायालय का अर्थ विद्यालय है, ठीक है। न्यायालय का जो अर्थ है वो विद्यालय है। एक है न्यायालय को विद्यालय कहा गया है। तो दोनों में डिफरेंस समझ रहे हैं आप, नहीं समझ रहे। आप बहुत सारे स्टूडेंट गलती करेंगे, गौर से देखेंगे। सबसे पहले हमें यह देखना है कि जो लोगों के मुकदमों का जो फैसला होता है, कि देन वेयर आर पीपल केस, क्या है भाई, जहां पर केसों का जो फैसला किया जाता है वो कहां पर किया जाता है, ठीक है। चलिए,
अब देखिए, मैंने क्या देखा कि कहां पर किया जाता है भैया, आपको पता है कि कहां किया जाता है, न्यायालय में किया जाता है। कहां किया जाता है भाई, न्यायालय में किया जाता है। और अगर देखा जाए तो कोर्ट में किया जाता है ना, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब देखिए आगे चलते हैं, हमें कहां जाना है भाई, हमें आंसर जो करना था वो न्यायालय करना था। क्या करना था भाई, कोर्ट करना था। मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, क्या करना था भाई, हमें आंसर क्या करना था, कोर्ट करना था। ध्यान से देखेंगे, आप गलती करेंगे है ना, आप गलती करेंगे। दोनों में डिफरेंस सिखाने के लिए मैंने एक बार इस क्वेश्चन को मैं और लेकर आया हूं, जिससे कि आपको क्लियरिटी हो जाए, ठीक है। अब जो कोर्ट है, अब हमें कोर्ट को क्या है भाई देख लेते हैं, पढ़ते हैं कि जो पुस्तकालय है ना, पुस्तकालय, इसका जो अर्थ है वो क्या है भाई, न्यायालय है। पुस्तकालय का अर्थ जो है वो न्यायालय है। अगर कहीं पुस्तकालय लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब उस वर्ड का मतलब क्या है, न्यायालय है। समझ में आ गया। दूसरा, न्यायालय का अर्थ क्या है भाई, विद्यालय है। अगर कहीं न्यायालय लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो न्यायालय नहीं है, उस न्यायालय वर्ड का मतलब क्या है, स्कूल है, ठीक है, मतलब विद्यालय है, ठीक है। अब विद्यालय को क्या लिखा गया है, व्यायामशाला। अब मैं इंग्लिश में बता रहा हूं, इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी देखेंगे। यहां बोला जा रहा है कि जो लाइब्रेरी है उसका मीनिंग क्या है, कोर्ट है। लाइब्रेरी का मीनिंग ही क्या है, कोर्ट है। लाइब्रेरी का मीनिंग क्या है, कोर्ट है। मुझे बताइए, देखिए मैंने बोला दोनों में डिफरेंस समझिए कि पुस्तकालय, कभी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आपको ये कंफ्यूजन हो सकता है। पुस्तकालय का अर्थ, पुस्तकालय का अर्थ जो है वो क्या है भाई, न्यायालय है, ठीक है ना। ऐसी डायरेक्ट मैं बता देता हूं। इसका मतलब अब जहां भी पुस्तकालय है तो वो क्या है, न्यायालय है। तो इसका मतलब अब आपको कोर्ट बताना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुस्तकालय हो जाएगा। अर्थ वाले केस में हमारा जो है थोड़ा सा यहां सोचने की सोचेंगे आप, अर्थ और कहा गया है। अगर किसी सांकेतिक भाषा में पुस्तकालय को न्यायालय कहा जाता तो इसका मतलब न्यायालय को रिप्लेस करते पुस्तकालय से। तो आप मुझे बताइए अर्थ का मीनिंग समझ रहे हैं। मैंने बोला मेरा नाम संजय है, सपोज करो, ठीक है, मेरा नाम क्या है, संजय है। और मेरे नाम का जो अर्थ है ना वो क्या है, राम है। मेरे नाम का अर्थ क्या है, राम है। इसका मतलब मैं राम जो वर्ड यूज कर रहा हूं किसके लिए, अपने लिए ही तो यूज कर रहा हूं। तो यहां समझ में आया कि हमने लाइब्रेरी आंसर क्यों किया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट जल्दबाजी में यही पढ़ लेते हैं कि पुस्तकालय को न्यायालय कहा गया है, न्यायालय को विद्यालय कहा गया, लेकिन नहीं, यहां अर्थ है, यहां मीनिंग है। मीनिंग में हमें क्या है, थोड़ा सा सोचना होता है उल्टा, है ना। क्लियर है, समझ में आ गया, क्लियर है भाई। ये गलती होती है एग्जाम में, मैं आपको जहां गलती आप करेंगे वो सिखाने आया हूं, और आपका तभी अच्छा स्कोर होगा, ठीक है। बाकी तो सब पढ़ते रहते हैं, स्पीड से पढ़ते रहते हैं। बट अब दूसरा क्वेश्चन है। अब देखिए यहां जो आग थी, उस आग को पानी कहा जा रहा है। यहां आग को पानी कहा जा रहा है। अब देखिए यहां देखेंगे, इफ इफ फायर इज कोल्ड वाटर, इफ फायर इज कोल्ड वाटर, वाटर इज कोल्ड एयर। अब देखो दोनों में डिफरेंस समझो, दोनों में डिफरेंस समझो। यहां आग को पानी कहा जाता है, जो पानी था उसको हवा कहा जाता है, और हवा को भोजन कहा जाता है, और भोजन को भूख कहा जाता है, भूख को प्यास कहा जाता है। इंग्लिश वाले देखेंगे, इफ फायर इज कॉल्ड वाटर, वाटर इज कॉल्ड एयर, एयर इज कॉल्ड फूड, फूड इज कॉल्ड हंगर। आपसे पूछा क्या है, व्हाट डज द थ्रस्टी नीड, जो प्यासा व्यक्ति है उसको क्या जरूरत होगी। तो आप देखेंगे कि सर जो प्यासा व्यक्ति है उसको वाटर चाहिए। प्यासे व्यक्ति को क्या चाहिए भाई, वाटर चाहिए। अब जो वाटर है, प्यासे व्यक्ति को वाटर चाहिए, बट वाटर को क्या बोल रहा है मुझे ये बताइए भाई, वाटर को क्या बोल रहा है। मतलब वाटर इज कॉल्ड एयर, वाटर को क्या कह रहा है, अब वो एयर कह रहा है। वाटर को नाम दे दिया एयर, तो अब वो क्या पिएगा, प्यासा व्यक्ति क्या पिएगा, एयर पिएगा। आप मुझे ये बताइए कि दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि किस तरीके से हम दोनों में डिफरेंस करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट यहां हीट कर रहे हैं, गलत है। किसी को क्या कहा गया है और किसी का मीनिंग क्या है, दोनों में डिफरेंस समझ रहे हैं क्या आप, है ना। समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। यहां बोल रहे हैं कि भाई आग को पानी कहा गया है, ठीक है, पानी को हवा कहा गया है। जो पानी है ना उसको चेंज करके मैंने हवा बोल दिया है, ठीक है, पानी को चेंज करके मैंने हवा बोल दिया है। बट यहां इस क्वेश्चन में क्या था कि यहां पुस्तकालय का अर्थ जो है वही न्यायालय है, इसी का अर्थ क्या है, न्यायालय है। तो दोनों अर्थ में और कहा गया में, दोनों में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए हमें। हम एग्जाम में जल्दबाजी में गलती ना करें, ठीक है। ये क्लास बहुत जरूरी है, जो जिस भी चैप्टर की मेरी फर्स्ट क्लास और लास्ट क्लास दोनों बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। दोनों रिपीट मैंने कर दिए हैं।
अच्छा, अब समझ में आ गया ना, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि यहां बोला जा रहा है कि जो पुस्तकालय है उसका अर्थ न्यायालय है। पुस्तकालय का अर्थ न्यायालय है, ठीक है। मतलब जो पुस्तकालय है ना, उस वर्ड का अर्थ ही न्यायालय है। इसका मतलब वो जो पुस्तकालय है वो क्या है, न्यायालय है, क्योंकि उस वर्ड का मीनिंग क्या है, न्यायालय है। तो यहां बोला जा रहा है कि फैसले कहां होते हैं, कहां डिसाइडेड होते हैं, जो मुकदमों का फैसला कहां होता है, न्यायालय, कोर्ट में होता है। इसका मतलब कोर्ट का अर्थ क्या है भाई, बताइए। कोर्ट का अर्थ क्या है, बताइए। पुस्तकालय का अर्थ क्या है, न्यायालय है। इसका मतलब इसका आंसर पुस्तकालय हो जाएगा, क्योंकि इस वर्ड का जो अर्थ है ना वो न्यायालय है, और आपको न्यायालय पर ही जाना था, ठीक है। क्लियर है। चलिए, दूसरा मैंने बताया कि यहां बोला जा रहा है प्यासा क्या पिएगा, प्यासा पिएगा पानी। बट पानी को क्या कहा गया है, तो पानी को क्या कहा गया है भाई, हवा कहा गया है। तो पानी को हवा कहा गया है, तो अब हवा ही पिएगा प्यासा। ज्यादातर क्वेश्चन कहा गया है या नाम चेंज किया गया ऐसे आते हैं, वो मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया है। अगर आ जाए कभी भी भविष्य में तो दोनों में क्लियरिटी आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41 है, इसको गौर से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आपके सामने है भाई TRIP, ठीक है, TRIP। उसके बाद क्या लिखा गया है, USJ क्यों लिखा गया है। और मैंने क्या बोला भाई, मैंने क्या बोला, गौर से देखेंगे भाई। यहाँ टी के बाद एस, सॉरी, टी के बाद यू, आर के बाद एस, आई के बाद जे, पी के बाद क्यू। अरे यहाँ तो बिल्कुल क्या चल रहा है भाई, सीधा सीधा +1 चल रहा है, कुछ करना ही नहीं है। बताइए जे के बाद क्या हो जाएगा भाई, जे के बाद क्या हो जाएगा, आप मुझे बताइए। आपका वर्ड क्या है, JUMP है। जे के बाद क्या हो जाएगा, यू के बाद वी हो जाएगा, एम के बाद एन हो जाएगा, पी के बाद क्यू हो जाएगा। KVNQ, KVNQ अगर आपको कहां नजर आ रहा है, बताइए। बताइए भाई, KVNQ आपको कहां नजर आ रहा है, बताइए कहां नजर आ रहा है, किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, ए में नजर आ रहा है। समझ में आया। तो यहां क्या करना है भाई, TURSIJPQ सीधा +1 किया गया है, तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, आप भी +1 कर दो। अब ये क्वेश्चन देखते रहिए, ये क्वेश्चन SSC स्टेनो में पूछा गया, आई थिंक ये क्वेश्चन SSC स्टेनो में पूछा गया है ना। ये क्वेश्चन कहां पूछा गया है भाई, SSC स्टेनो वाले क्वेश्चंस अब आने लग रहे हैं ना। अब SSC स्टेनो वाले क्वेश्चंस जो हैं वो आपके आने लग रहे हैं, वो अब आपके SSC स्टेनो वाले जो क्वेश्चंस हैं वो अब आपके आने लग रहे हैं। ये SSC स्टेनो के एग्जाम में आई थिंक पूछा गया। अब मुझे बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। यदि ए से शुरू होने वाले, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, यदि ए से शुरू होने वाले, मुझे इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ए से शुरू होने वाले रोल नंबर को विज्ञान स्ट्रीम और 20 को वाणिज्य स्ट्रीम और सी को कला स्ट्रीम को दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से छात्र वाणिज्य स्ट्रीम से संबंधित हैं, बताइए। ये अब एसएससी स्टेनोग्राफर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चलने लग रहे हैं, देखते रहना, आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको बहुत ही ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए, ए से शुरू होने वाले, ए से शुरू होने वाले रोल नंबर है ना, मुझे बताइए भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हमें क्या बताना है भाई, बताइए। बी को क्या बोला गया है भाई, वाणिज्य स्ट्रीम। बी को वाणिज्य स्ट्रीम बोला गया है, तो बी किस में आ रहा है भाई, ये बोला जा रहा है। तो बताइए वाणिज्य स्ट्रीम से संबंधित है ये वाले, क्योंकि बी यहीं पर आ रहा है, तो ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, आप सीधा ये आंसर मार देंगे, कुछ करना ही नहीं है, आगे बढ़ो भाई। 42 के बाद चलते हैं 43 पर। आप मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। GAMEICOG, बताइए प्ले को क्या लिखा जाएगा। ये पूछे गए हैं क्वेश्चन, एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम में पूछे गए हैं ये क्वेश्चंस, है ना। जो बच जाएंगे वो मैं आपके लिए दूंगा। GAME, इसको क्या लिखा गया भाई, ICICOG लिखा गया है, बताइए भाई। 7 और 2 9, 1 और 2 3, 13 और 2 15, 5 और 2 7, सीधा 2 ऐड किया गया है। तो अब हमें लिखने की भी जरूरत नहीं है, सीधा सब में 2 ऐड किया गया है। तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं भाई, ऑप्शन से भी जा सकते हैं, हम डायरेक्ट ऑप्शन से भी जा सकते हैं। y में अगर 2 ऐड करेंगे, z के बाद क्या आएगा, a आएगा। a यहां पर आ रहा है, a यहां पर आ रहा है, तो ये दो आंसर आपके नहीं हो सकते, क्योंकि अब हम सीख गए हैं। एक में 2 जोड़ेंगे 3, मतलब c आएगा, तो ऑप्शन नंबर a हो जाएगा। अब आप धीरे धीरे सीख रहे हैं, प्रैक्टिस भी आपकी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन, ये भी एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है, ये भी एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। मुझे बताइए कि अगर हम अक्षरों को स्थान प्रदान करें, ये क्वेश्चन रिसेंटली पूछे गए हैं, किसमें, एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम में।
पूरा चैप्टर पढ़ा के दिखा रहा हूँ कि आपके एग्जाम का स्तर क्या रहता है। कितना भी स्तर का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसे कर पाएंगे, बस आप विश्वास रखिए, पढ़ते रहिए अच्छे से। अगर हम अक्षरों को स्थान प्रदान करें, ए को 1, बी को 2 और जेड को 26, तो शब्द कैट का सूचकांकों का योग क्या होगा? तो सीधा सीधा कैट की प्लेस वैल्यू को ऐड कर दो, CAT कैट। घुमाकर पूछा गया है 3 + 1 + 20, 20 20 और 1 21 और 3 कितना हो जाएगा? 24। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? पढ़ो भाई पढ़ो, करो आंसर। बी आंसर, बी आंसर करो, बताइए। अगर अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में व्यवस्थित किया जाए, यहां तो लिख के भी दे रहा है एग्जाम में, है ना, हमने तो क्या क्या स्तर आपको कराया है। इफ ऑल द लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट आर अरेंज्ड इन रिवर्स ऑर्डर, व्हाट विल बी द अल्फाबेटिकल पोजीशन इंडेक्स ऑफ द वर्ड डॉग? बताइए भाई, रिवर्स करना है। डी का अपोजिट सर क्या होता है? डॉग आपको दिया गया था। डी का अपोजिट हमारा डब्लू होता है, ओ का अपोजिट एल होता है, जी का अपोजिट टी होता है। तो मैंने क्या बोला? डब्लू का 23, एल का 12 और टी का 20। अब मुझे बताइए 23, 12 और 20, 23 12 20 आपको कहां नजर आ रहा है? 23 12 20 जो नजर आ रहा है वो आपको किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर आपको किस में नजर आ रहा है भाई? डी में नजर आ रहा है। नहीं जी निशा जी, बिल्कुल नहीं आएगा एग्जाम में डिफिकल्टी लेवल, आप विश्वास रखिए। मैं आपको बता रहा हूं ये सब वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। आप एसएससी के स्टेनोग्राफर के प्रीवियस ईयर उठाना, ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। बस एग्जाम में प्रेशर होता है हमारे ऊपर, तो वहां हमें इजी क्वेश्चन भी डिफिकल्ट लगता है, बट मैं आपको बहुत प्रैक्टिस करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 3 + 2 को कितना लिखा गया है? देखिए अब ये इलॉजिकल पैटर्न पर है। 3 + 2 = कितना है भाई? 15 है। अब आपको खुद से माइंड लगाना है, खुद से माइंड लगाना है ना, खुद से माइंड लगाना है कि 3 और 2 को 15 कैसे बना सकते हैं। ठीक है, साथ साथ 4 और 3, साथ साथ 4 + 3 को कितना बनाना है? 28 बनाना है। तो ये क्वेश्चन आसान है क्या? एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान से देखेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। अब मुझे करना क्या है? अब मुझे ध्यान से देखेंगे भाई करना क्या है। तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे कोशिश करनी कि भाई मैं कैसे बना सकता हूं। भाई 3 से 15 पर कैसे जा सकता हूं भाई? मुझे बताइए, आप मुझे बताइए। तो मैं क्या करूंगा भाई? कैसे भाई? 3 3 और 2 से मैं कैसे 15 बनाऊं? मुझे बताइए, है ना, बताइए भाई जल्दी से। तो बड़ा आसान है सर, 3 और 2 को ऐड किया, कितना आ रहा है भाई? 5। मैंने यहाँ 3 की मल्टीप्लाई कर दी तो कितना बन गया? 15 बन गया। बहुत अच्छी बात है सर। 4 और 3 को मैंने ऐड किया, कितना बन गया? 7। 7 में मैंने 4 की मल्टीप्लाई कर दी, 28। अब लॉजिक समझ में आ गया? आसान है, समझ में आ गया? अरे समझ में आया नहीं आया भाई? ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। इस साल के पेपर शो नहीं हुए हैं भाई, मैं देख लूंगा एक बार कौन से ईयर के हैं। ये रिसेंटली मैंने उठाए हैं, एक बार मैं देख लूंगा कौन से ईयर के हैं भाई। हैं ये पीवाईक्यू, तो तनिष्क जी बहुत ज्यादा नहीं सोचना है आपको कि क्वेश्चन कहां से आगे क्या है, बाकी है पीवाईक्यू, आप करिए। देखिए अब हमें लॉजिक समझ में आ गया। 3 to 5, तो हमने 3 की मल्टीप्लाई कर दी 15, 4 3 7, 7 4 जा 28। अब हमसे पूछा गया क्या है? अब हमसे पूछा गया क्या है? 5 और 4 को हमें बताना है क्या हो जाएगा। तो 5 + 4, इन दोनों को ऐड करेंगे 9 हो जाएगा। और यहाँ क्या करेंगे भाई? यहाँ 3 की मल्टीप्लाई करी थी, यहाँ 4 की कर रहे हैं, तो अब यहाँ क्या कर देंगे? 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे। बताइए यहाँ कितने की कर देंगे भाई? 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 5 जा कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। आप मुझे बताइए। अब देखिए, अब अगर आपको ये देखना हो 3 कहाँ से आया भाई? 2 से बड़ा डिजिट 3 है, 4 से 3 से बड़ा 4 है, तो 4 से बड़ा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब लॉजिक समझ में आ गया तो आसान है। समझ में आया भाई? बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। 46 के बाद 7 चलते हैं, और मेरा टारगेट तो यही रहता है जहां भी मैं, जिस भी बैच को मैं पढ़ाता हूं, कि फुल स्कोर कैसे आएगा। ठीक है, चलिए। अब यहाँ रीड को कितना लिखा गया है? 79 लिखा गया है। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत सारे कराए हैं, ऐसे क्वेश्चन को तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी सर। रीड, READ, इसको कितना लिखा गया है भाई? 79। आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है, ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है, ए की 1 होती है, डी की 4 होती है।
बताइए भाई जल्दी से, बताइए भाई जल्दी से, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। भाई डायरेक्ट तो नहीं आ रहा है, डायरेक्ट तो क्या आ रहा है भाई, नहीं आ रहा है। 18 और 5 कितना हो जाएगा, 23 और 1 24, और 24 और कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। फिर कैसे आया भाई 79? भाई डायरेक्ट प्लेस वैल्यू से तो काम नहीं बना। अब आप बताइए ना कैसे आएगा फिर। चलिए, रीड को कितना लिखा गया यहाँ पे, क्या है भाई, DEAR है ना। यहाँ कितना है DEAR, यहाँ कितना है भाई DEAR। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन ये बन गया, यहाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया। एग्जाम में समझ में आ जाए तो इजी है, ना आए तो डिफिकल्ट है। READ, यहाँ भी लेटर क्या है भाई READ, यहाँ भी लेटर क्या है भाई READ, सारे लेटर READ हैं। इसका मतलब यहाँ भी कितना आएगा, 79 ही आएगा। बट हमें एग्जाम में इतना दिमाग ही नहीं लगाते हैं कि 79 भी आ सकता है। हम अपने अलग अलग लॉजिक लगाते हैं और हम केवल 79 को यहाँ ढूंढने में लग जाते हैं कि 79 कैसे आएगा। बट एग्जामिनर थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। आगे बढ़े भाई, 47 के बाद आगे चलते हैं 48। 48, अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग में ऐसे इक्वल टू मार्क के देने लग रहा है एग्जामिनर, है ना। मैंने कुछ पीवाई के क्वेश्चंस देखे तो ऐसे वो ऐसे इक्वल टू का निशान दे रहा है ना, जबकि इक्वल टू के निशान की कोई नीड ही नहीं है। आप कुछ भी दे, समझ जाइए किसका है भाई, कोडिंग डिकोडिंग का है। समझ जाएंगे आप भाई किसका है, कोडिंग डिकोडिंग का है। कोई दिक्कत हमें नहीं होनी चाहिए भाई। आगे बढ़े भाई, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं बता दो इसका आंसर क्या है भाई, BRIGHT। तो क्या लॉजिक लग रहा है भाई, पहले लिख लो भाई ब्राइट को, क्या है भाई BRIGHT। इस ब्राइट को कितना लिखा गया है, THG, क्या लिखा गया है भाई THG, और उसके बाद क्या है IRB, क्या है भाई IRB। अब मैंने क्या देखा भाई, अब मैंने क्या देखा, मुझे ध्यान से देखिए। मैंने क्या किया सर, ये तो B इधर जा रहा है, T इधर जा रहा है, R इधर जा रहा है, H इधर जा रहा है, I इधर, G इधर। अरे क्रॉस कोडिंग चल रही है, बट लेटर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है ना। लेटर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। चलिए, हमें एक और कोडिंग, हमें डार्क भी गिवन था, हमें ये भी क्रॉस चेक करना है। हमें डार्क भी गिवन था, कई बार हम जल्दबाजी में गलती कर देते हैं। तो इसका मतलब ये डी इधर जाएगा, ये के इधर आएगा, अब ये ए इधर जाएगा, आर इधर जाएगा। तो KRAD लिखा गया है, KRAD लिखा हुआ है, हमारा लॉजिक 100% सही है। अब हमें यही करना है, ठीक है, अब हमें यही कर दिया है ना, ठीक है। चलिए भाई ध्यान से देखेंगे। अब देखिए, अब मुझे करना क्या है, अब मुझे करना क्या है, ध्यान से देखेंगे। अब मुझे करना क्या है भाई, ध्यान से देखेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। अब मुझे लाइट को बताना है, LIGHT। मुझे ये सेम वाला लॉजिक क्यों लगा कि सारे लेटर सेम थे, तो L हमारा इधर चले जाएगा, ये T हमारा इधर चला जाएगा, ये I हमारा इधर चला जाएगा, ये H हमारा इधर आ जाएगा, तो G हमारा यहां हो जाएगा। THGIL, THGIL, तो ये किस में बनता हुआ नजर आ रहा है आपको, किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है। समझ में आया भाई। चलिए भाई आगे बढ़े, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं 48 के बाद, आगे चलते हैं 48 के बाद 49 पर। ये क्वेश्चन लग रहे होंगे सर ये तो पता नहीं किस चैप्टर के क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग में क्यों करा रहे हो। तो ये कोडिंग डिकोडिंग ये कह सकते हैं कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, तो हमें इसका मतलब बताना है क्या आएगा। तो इसको हम कोडिंग डिकोडिंग ही कहेंगे, और क्या कहेंगे बताइए। तो 2 × 3, इसको कितना बनाना है भाई, 13 बनाना है। जिस लॉजिक से इसको 13 बनाओ ना, उसी लॉजिक से 4 × 5 को कितना बनाना है भाई, 41 बनाना है। अगर आप इसको बना लो तो फिर आपको क्या करना है भाई, फिर आपको क्या करना है आप मुझे बताइए। तो फिर हमें 6 × 7, इसको हमें बताना है क्या बनाना है, ठीक है। इसको हमें बताना है भाई क्या बनाना है, बताइए भाई जल्दी से। ट्राई करिए, लॉजिक अप्लाई करिए। अब लास्ट क्लास में क्यों ऐसे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, क्योंकि सारा मैं करा चुका हूँ। अब आपको अब नई नई चीजें सीखने के लिए मिलेंगी, नई नई चीजें आपको सीखने के लिए मिलेंगी। बताइए भाई। चलिए आइए देखते हैं। सर हमने क्या किया भाई, हमने क्या किया सर, 2 का स्क्वायर किया 4 प्लस 3 का स्क्वायर किया 9, 9 और 4 किया तो कितना आ गया, 13 आ गया सर। ये लॉजिक चेक करते हैं। 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भाई, 41 हो जाएगा। बन गया लॉजिक, हमें समझ में आ गया सर, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करके आगे लिखा हुआ है।
दोनों का स्क्वायर करके आगे लिखा हुआ है। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। सॉल्व कर दो। 9 और 6 कितना हो जाएगा 15 का 5, कैरी 1, 4 3 7 और 1 कितना हो जाएगा 8। तो 5 से ही हमें डायरेक्ट 5 यहाँ डी में नजर आ रहा था, हम आंसर मारकर आगे बढ़ सकते थे। हम आंसर मारकर क्या कर सकते थे भाई, आगे बढ़ सकते थे। लॉजिक कुछ और भी हो सकता है, बट और भी लॉजिक अप्लाई हो सकते हैं, बट ये भी एक लॉजिक है उन सभी में से। बताइए, ऐसे इक्वल टू का निशान आने लगा है भाई। मैंने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे तो इक्वल टू मुझे दिख रहा था, तो मैंने एज इट इज उठाया है क्वेश्चंस को। ठीक है, बताइए, यहां बोला जा रहा है FLOW, FLOW, इसको कितना लिखा गया है भाई GMRZ। हर एक क्वेश्चन अब आपका सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 6 12 15 23, यहाँ क्या करेंगे 7 13 18 26। तो मैंने क्या किया यहाँ +1 +1, बताइए +1 FG LM +1। यहाँ हमने क्या किया भाई, यहाँ हमने क्या किया भाई, Q है या फिर आपका O है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ कितना हो रहा है भाई +3, यहाँ भी कितना हो रहा है भाई +3। पहले +1 +1 फिर +3 चलिए देखते हैं क्या यही लॉजिक अप्लाई हो रहा है। चलिए, मैंने क्या देखा भाई, मेरे सामने क्या है, हमसे पूछा गया WOLF। मुझे क्या करना है भाई +1 करना है, तो W के बाद नेक्स्ट जो आएगा वो क्या आएगा, W के बाद अगर +1 करना है तो भाई क्या आएगा भाई, ये तो भाई डायरेक्ट तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, डायरेक्ट तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। अब डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर अब हम कुछ और लॉजिक लगाएंगे, क्योंकि ये लॉजिक तो अप्लाई हुआ बट आगे अप्लाई नहीं हो रहा था। अब हमें कुछ लॉजिक और लगाना पड़ेगा और देखना होगा। तो ये बोला है कि इसके लिए व्हाट इज द कोड ऑफ व्हाट इज द कोड फॉर वॉल। अब हमें लॉजिक दूसरा अप्लाई करना है। मैंने कई बार क्या बोला है कि लॉजिक तो मिल रहा है बट वो हो सकता है कि वो क्वेश्चन में अप्लाई ना हो रहा हो। अब हम क्या करेंगे भाई, इसमें लॉजिक को चेंज करेंगे। इसमें क्या करेंगे भाई, हम लॉजिक को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, है ना, है ना। अब लॉजिक को क्या करेंगे, चेंज करेंगे भाई। अब लॉजिक को चेंज करेंगे तो आइए देखते हैं। अब आपसे क्या पूछा गया था भाई, आपसे पूछा गया था WOLF। देखिए यहाँ W को क्या लिखा गया है Z, तो मैंने लिख दिया W के सामने Z। O को क्या लिखा गया है भाई R, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर R। L को कितना लिखा गया है भाई M, मैंने लिख दिया M। F को कितना लिखा गया Z, मैंने लिख दिया Z। ZRMZ क्या हो जाएगा भाई, ZRMZ मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ कुछ नहीं करना था हमें, यहाँ तो फिक्स कोड है, यही लेटर यहाँ थे, यही इन लेटरों को चेंज कर दिया। तो इन लेटरों को चेंज कर दिया, आप भी इनको चेंज कर दो, है ना। समझ में आया, आप मुझे बताइए, समझ में आया भाई। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, तो ये दोनों क्या थे, यहां भी वही लेटर थे, यहां भी वही लेटर थे। अब इस लेटर के हिसाब से इस लेटर को भी आप क्या कर दो, चेंज कर दो, डायरेक्ट कोडिंग है ये। तो यहाँ प्लेस वैल्यू की हमें नीड ही नहीं थी। तो ये गलतियां एग्जाम में होंगी, जो गलतियां मैं यहाँ आपको करके दिखा रहा हूँ। आगे बढ़े, सीखा आप सभी ने, कॉन्सेप्ट सीखा या नहीं सीखा, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ हमें इनकी नीड ही नहीं थी, लेकिन हमें फर्स्ट अप्रोच हमारे माइंड में यही आती है कि हमें प्लेस वैल्यू रख के ट्राई करना है। जब नहीं लगता है तो तब फिर हमें अपना एक्स्ट्रा लॉजिक ऊपर दिमाग लगाना होता है। चलिए भाई, टेबल को कितना लिखा गया भाई, टेबल को कितना लिखा गया है 40 लिखा गया है, चेयर को 39 लिखा गया है, सोफा को क्या लिखा जाएगा, बताइए भाई जल्दी से, जल्दी से मुझे बताइए इस क्वेश्चन को क्या लिखा जाएगा। टेबल को 40 लिखा गया है, चेयर को 39 लिखा गया है, सोफा को क्या लिखा जाएगा, TABLE, TABLE। तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक ही लॉजिक आएगा कि क्या सर हम प्लेस वैल्यू को ऐड कर दें, क्या सर हम प्लेस वैल्यू को ऐड कर दें। कैसे पता चलेगा, दिव्या जी कह रही हैं तो प्रैक्टिस तभी तो करा रहा हूं, इतने सारे टाइप के मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, सबकी जब आप प्रैक्टिस करोगे खुद से आपका एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व होगा। अभी तो मैं नए नए क्वेश्चन करा रहा हूं। अब देखिए टेबल को कितना लिखा गया भाई, टेबल को सबसे पहले 40 लिखा गया, तो मैं पहले सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखूंगा 20 + 1 + 2 + 12 + 5। अब मैंने क्या देखा भाई, 12 और 2 14 और 16 20 20 20 40, तो मैंने सबको ऐड किया तो 40 आ रहा है। इसका मतलब प्लेस वैल्यू को ऐड किया गया है। तो देखते हैं भाई, अब इसको चेक कर लो, यहां पर भी 39 आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो फिर लॉजिक चेंज करेंगे। C 3 पर होता है, 3 और 8 11, 11 और 1 12, 12 और 11 कितना हो जाएगा,
12 और 9 कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से। 21 और 18 कितना हो जाएगा 39। तो सीधा सीधा यहाँ प्लेस वैल्यू को ऐड करके लिखा हो गया है, सीधा सीधा यहाँ पर प्लेस वैल्यू को ऐड करके लिखा गया है। तो आप भी क्या करेंगे भाई, SOFA, सोफा को क्या करेंगे भाई, प्लेस वैल्यू को ऐड कर देंगे। 9 15 प्लस 6 प्लस 1, इसको ऐड करेंगे भाई। 15 और 6 कितना हो गया 21, और 19 और 1 कितना हो गया 20, 20 और 21 कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। समझ में आया भाई। मैं आपसे यही कहूंगा, मैं आपको हर दिन बताता हूं, जब आप डाउट भेजते हैं तो तब भी मैं यही चीज बताता हूं कि आप क्या करें, बार बार आप क्या करें, मेरी क्लास का रिवीजन करें, बार बार प्रैक्टिस करें, जितने क्वेश्चन करा रहा हूं आपको पहले इनको बहुत अच्छे से रिवीजन करो, अभी आप टेंशन ज्यादा नहीं लेंगे, है ना। एप्पल, एप्पल को क्या लिखा गया है, APPLE, एप्पल को क्या लिखा गया है भाई, BQOKF, क्या लिखा गया है, BQOKF लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में आपको बताना है GRAPE को क्या लिखा जाएगा। सॉल्व करेंगे सभी स्टूडेंट और मुझे बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मैंने क्या लिखा, APPLE, क्या है भाई, APPLE, APPLE क्या है भाई, APPLE क्या है भाई, APP क्या है भाई, LE, APPLE। एप्पल को क्या लिखा गया है, BQOKF लिखा गया है। क्या लिखा गया है भाई, BQOKF लिखा जाता है। तो उसी कोड में GRAPE को कैसे लिखा जाएगा, तो ये क्या है भाई, BQO और उसके बाद क्या है भाई, KF। ठीक है भाई, ध्यान से देखेंगे। अब मुझे बताइए भाई क्या हो जाएगा। ए के बाद मैंने +1 किया, बी, यहां पर मैंने क्या किया भाई, +1 किया, यहां मैंने -1 किया, यहां भी मैंने -1 किया, यहां मैंने +1 किया। तो 2 बार +1 किया है, 2 बार -1, 1 बार +1। अब चेक कर लेते हैं, मिलता है तो ठीक है, नहीं तो कुछ और देखेंगे। +1 करेंगे भाई, बताइए जी के बाद क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। और R में +1 करेंगे, R के बाद हमारा S हो जाएगा। और यहाँ -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, Z हो जाएगा। फिर से -1 करेंगे तो बताइए O हो जाएगा। फिर +1 करेंगे तो F हो जाएगा। मुझे बताइए HSZOF, HSZOF, तो ये तो हमें HSZOF हमें किस में नजर आ रहा है भाई, डी वाले ऑप्शन में नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये बड़ा आसान सा लॉजिक था। तो हमें बेसिकली क्या करना है भाई, कोडिंग को हमें देखकर हमें क्या करनी है भाई, डिकोडिंग करनी है। क्या करनी है, हमें डिकोडिंग करनी है, बताइए। कैट को क्या लिखा गया है, FDW लिखा गया है, तो उसी कोड में डॉग को क्या लिखा जाएगा, कैट को क्या लिखा गया है, आप मुझे बताइए। कैट को लिखा गया है FDW, तो आपसे पूछा जा रहा है कि डॉग को कैसे लिखा जाएगा, बताइए। तो यहां 3 में 3 जोड़ा 6, 1 में 3 जोड़ा 4, 20 में 3 जोड़ा 23। तो लॉजिक समझ में आ गया। लॉजिक क्या है सर, हमारा +3 का है। यहाँ लॉजिक हमारा +3 का है। तो मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, आप मुझे बताइए। 7 में अगर मैं 3 ऐड करूंगा तो 10 आएगा, मतलब लास्ट में हमें J दिखाई देगा। तो ये 2 ऑप्शन हमने कट कर दिए, हमारा दोनों में से कोई एक आंसर होगा। 15 में 3 जोड़ूंगा तो 18 आएगा, मतलब 15 में 3 ऐड करूंगा 18 आएगा। 18 का मतलब R आएगा, तो C आंसर हो जाएगा। अब इतनी प्रैक्टिस हो गई है तो अब डायरेक्ट तो आंसर बता ही सकता हूं ना, अब लिखने की बार बार जरूरत तो है नहीं। कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि यस, कोडिंग डिकोडिंग में हमें लग रहा है कि कॉन्फिडेंस हमें आ रहा है। बताइए इसका मुझे आंसर बताइए। टीम को लिखा गया है 5514, LARK को लिखा गया है भाई 8194। तो BEAM को आपको बताना है क्या लिखा जाएगा। बताइए भाई जल्दी से, BEAM। यदि किसी निश्चित कोड भाषा में टीम को कितना लिखा गया है भाई 5514, LARK को लिखा गया है 8194। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि जहां हमें ऑप्शन की हेल्प से, देखिए देखिए क्लॉक, देखिए मैं आपको बताऊं, एग्जाम में आए या ना आए, कौन से ज्यादा आते हैं एग्जाम में, वो चैप्टर मैंने शुरुआत में दिखाए थे, कौन से कम आते हैं। बट हम पूरा रीजनिंग पढ़ेंगे तो हम छोड़ेंगे कुछ नहीं, मैं क्लॉक भी पढ़ाऊंगा। और नेक्स्ट चैप्टर चलिए क्लॉक ही स्टार्ट करते हैं। कि स्टूडेंट ने बोला है कि क्लॉक भी आएगा क्या एग्जाम में, क्लॉक ही करते हैं। अभी एग्जाम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो नहीं सोचना है, हमें सब कुछ पढ़ना है अगर अच्छा स्कोर करना है एग्जाम में। ठीक है, चलिए।
मैंने देखा सर यहाँ पर मुझे एक चीज समझ में आई कि मैंने देखा आपका यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में ए हमारा कॉमन है, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है। सेकंड पर क्या है भाई, सॉरी, ए आपका यहाँ थर्ड पर है, ए आपका यहाँ सेकंड पर है, तो यहाँ थर्ड पर 1 है, यहाँ भी क्या है, थर्ड है। तो दोनों का कोड हमने सेम कर दिया। हमें बताना है ई ए एम। ई ए एम हमने देखा ई ए एम, हमें क्या बताना था, कोड क्या बताना था, बी ई ए एम। तो मैंने देखा सर ई ए एम का कोड मैं निकाल लेता हूँ, ई ए एम का कोड क्या होगा, क्योंकि भाई सभी में 3 आ रहा है यहाँ पर, तो है ना। अब देखिए ये हमारा ऑप्शन से हम सारा ले रहे हैं, हमें बी की कोडिंग ही नहीं पता है क्या है, बट हमें आंसर मारना है, तो हमें ई ए एम का कोडिंग देखेंगे। तो ई ए एम यहाँ है, तो 514 आपको यहाँ नजर आ रहा है, तो 514 जो आपको नजर आ रहा है केवल यहाँ नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ए आंसर हो जाएगा। अब देखिए बी का कोड यहाँ 3 फिक्स है, क्योंकि सभी में 3 नजर आ रहा है फर्स्ट पर। तो ये थोड़ा सा हमें स्मार्ट तरीके जो है सीखने होंगे, कुछ स्मार्ट सोचना होगा, तभी तो हम डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे। सारे स्टूडेंट तो इसी में लॉजिक अप्लाई करने में लग जाते हैं। अब क्वेश्चंस लॉजिक बेस कम आ रहे हैं, ठीक है, लॉजिक बेस कम आ रहे हैं, बट एग्जामिनर ये चाह रहा है कि आप कितना आपका इंटेलिजेंस मजबूत है, कितना आप सोच पा रहे हैं, तो वो बेसिकली इंटेलिजेंस का मतलब है, ठीक है। तो हमें पता नहीं था, लेकिन फिर भी हमने इसका आंसर किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 नंबर, क्वेश्चन नंबर क्या है भाई, 55 है। तो यहाँ क्या लिखा गया है, TEACHER। टीचर को क्या लिखा गया है भाई, TEACREH। क्या है भाई, REH। समझ में आया भाई, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, देखिए मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, मैंने देखा यहाँ स्टार्टिंग के जो 4 लेटर हैं उनके साथ तो कोई छेड़छाड़ ही नहीं करी है एग्जाम में, है ना भाई। 4 क्वेश्चंस के साथ तो कोई छेड़छाड़ ही नहीं की है एग्जामिनर ने। आप भी मत करो, जो शुरुआत के 4 हैं उनके साथ आप भी कोई छेड़छाड़ मत करो। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया FRIENDS। क्या है भाई, FR, उसके बाद क्या है IEN, उसके बाद क्या है भाई DS, फ्रेंड्स। अब मैंने देखा फ्रेंड्स में, मैंने देखा कि सर स्टार्टिंग के जो 4 लेटर हैं इनके साथ तो कोई छेड़छाड़ करनी नहीं है। FRIE भाई, FRIE तो आना ही आना है ना, ठीक है। चलिए अब मैंने क्या किया, लास्ट के 3 को मैंने क्या किया, यहाँ पर क्रॉस कोडिंग कर दी है। N हमारा यहाँ चला जाएगा, S हमारा यहाँ आ जाएगा, D हमारा यहाँ रहेगा। तो हमें लास्ट में SDN देखना था, SDN केवल हमें D में नजर आ रहा था, तो हम डायरेक्ट भी आंसर मार सकते थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, राइट आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। कुछ भी कर सकता है भाई एग्जामिनर, जो चाहता है भाई कुछ भी वो कोडिंग दे सकता है, वो थोड़ी है कि फिक्स थोड़ी होता है कि कुछ भी सीक्वेंस की हमें यही पेपर में आएगा। तो हमें खुद से दिमाग लगाना होगा इस तरीके से जैसे अभी यहाँ क्वेश्चंस कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 को 20 लिखा गया, 7 को 28, 9 को फिर क्या लिखा जाएगा, बता दो क्या लिखा जाएगा, आप मुझे बता दो, है ना, बताइए बताइए भाई जल्दी से, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं आप मुझे बताइए। यहाँ तक क्लियर हो गया, हाँ। सारा खेल ही क्या है भाई, इंटेलिजेंस का है। और कुछ चैप्टर्स तो ऐसे हैं रीजनिंग में जहां पर हमें भाई कुछ भी सोचना होता है। अब एग्जामिनर ने बोल दिया है कि 5 और ये जो यहाँ पर बना हुआ है ना, ये जो यहाँ पर डार्क सा सिंबल बना हुआ है इसको 20 लिखा गया है। यहाँ 7 और ये जो सिंबल बना हुआ है ना इसको 28 लिखा गया है। ये जो 9 है यहाँ पर ये जो सिंबल बना हुआ है इसको क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगाया गया है, क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगाया गया है, क्या आएगा, गौर से देखेंगे। आप मुझे बताइए, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं आप मुझे गौर से देखेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए ध्यान से देखेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। भाई देखिए इस सिंबल का मतलब मैंने 4 मान लिया, इस सिंबल ये जो बना हुआ है ना डार्क सा छोटा सा, ये रीजनिंग में कुछ भी हो सकता है। इस सिंबल का मतलब पता है क्या है, इस सिंबल का मतलब है 4 है। तो मतलब पहले मैंने 5 × 4 किया, इसका सिंबल का मतलब है ×4। तो 5 × 4 किया मैंने, क्या देखा 20 आ गया।
तो यहाँ 7 4 जा करेंगे 28, तो 9 4 जा कितना हो जाएगा, 9 4 जा 36। अब बताइए ये कोई टाइप थोड़ी है, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे टाइप वाइज कराओ, अब ये कोई टाइप थोड़ी है भाई, इन क्वेश्चंस को आप टाइप में थोड़ी कर पाएंगे। ये तो ये है कि आप क्वेश्चंस आप सीखिए कि जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप सीख सकते हैं। ठीक है भाई, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 57 क्वेश्चन है। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से आप सभी स्टूडेंट आंसर बताएंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर। बहुत इजी सा क्वेश्चन है ना, बहुत ही ज्यादा इजी सा क्वेश्चन है। आप मुझे बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। अब देखिए यहां कह रहा है कि आपको खुद से सोचना है कि 5 और 3 को ऐड करके कैसे आपको 23 बताना है। अब बताइए ये कोई टाइप थोड़ी है, ये तो क्वेश्चन के माध्यम से ही आप सीख पाएंगे। ऐसा क्वेश्चन अभी पीछे भी कराया है, फिर से एक और क्वेश्चन करा रहा हूं। अब देखिए, अरे कहाँ गया क्वेश्चन, अच्छा यहाँ, अच्छा ये पीछे हो गया था क्या है? अच्छा ये रहा क्वेश्चन। चलिए भाई ध्यान से देखेंगे। अब ये क्या है, 5 + 3 को कितना लिखा गया है, 23। अब मैंने क्या देखा कि सर 5 से मुझे 23 पर जाना है, तो 5 4 जा कितना होता है भाई, 20 होता है। मैंने +3 कर दिया तो कितना आ गया, 23 आ गया। अब ये जो 4 है ना, मैंने इससे बड़ा एक डिजिट से मल्टीप्लाई कर दिया और इसी डिजिट को मैंने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। ठीक है, सेम डिजिट को मैं क्रॉस चेक करता हूं कि 6 + 4 को अगर मैं लिखता हूं 34 तो कैसे लिखा जाएगा, गौर से देखेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। तो 6 में मल्टीप्लाई किसकी करूंगा भाई, इससे 3 से बड़े से मल्टीप्लाई कर दी तो 4 से बड़ा कितना हो जाएगा, 5, और प्लस में इस 4 को ही बाद में ऐड कर दूंगा। तो 6 5 जा 30, 30 में 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 34 ही हो जाएगा। तो हमें लॉजिक समझ में आ गया। अब हमसे एग्जाम में पूछा गया क्या था, हमसे पूछा गया था 7 + 5 को क्या लिखा जाएगा, 7 + 5 को क्या लिखा जाएगा। समझ में आ गया भाई। अब देखिए, अब आप देखिए 7 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे भाई, इससे जो बड़ा नंबर है 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इसी नंबर को ऐड करेंगे भाई, और कितना हो जाएगा, 7 6 42, और प्लस 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 47 हो जाएगा। अब लॉजिक समझ में आ गया तो इजी है, नहीं आया तो फिर क्या है, डिफिकल्ट है। ठीक है, ये 57 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखिए एक बात और बताता हूं। अब देखिए 57 के बाद मैं आपको भाई देखिए 58 नंबर है ना, 58 नंबर, 59 नंबर, 60 नंबर और 61 नंबर, ये मैं 4 क्वेश्चन आपको इनके आंसर मार्क करके दे दूंगा जब ये पीडीएफ आपको मिलेगी। ये जो पीडीएफ आपको मिलेगी, ये 4 क्वेश्चन मैं इनके आंसर मार्क करके आपको दे दूंगा। हाँ बिल्कुल, नोट्स में लिख सकते हैं, हाँ कुछ भी कर सकते हैं, लॉजिक आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हो भाई। 5 का स्क्वायर कर दिया 25 -2 कर दिया, 6 का स्क्वायर 36 -2 कर दिया, 7 का स्क्वायर 49 -2 कर दिया, फिर भी आपका 47 आ रहा है। जो लॉजिक आप सोच पाओ। एक और अच्छा लॉजिक यहाँ पर लग रहा है कि डायरेक्ट आप अगर आप करें तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, 5 का स्क्वायर करेंगे, 25 में से 3 घटाएं, 25 में से 2 घटाया 23 हो गया। ऐसे ही भाई एक लॉजिक ये भी लग रहा है। ठीक है, समझ में आ गया भाई, ठीक है, समझ में आ गया भाई, क्लियर है। अब यहाँ भाई हमें बी का कोड, हमें BEAM का कोड निकालना था। हमें EAM यहाँ गिवन था 514, हमने वहां से उठा लिया। ये बी का हमें सभी में 3 गिवन था, तो बी का हमने मान लिया ये 3 है। ठीक है, ठीक है शिवा भाटी जी, मैंने एक बार और बता दिया है क्वेश्चन को। 55 हो गया, 56, और ये देखिए 58, 59, 60, 61, ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं किस में भाई, है ना। लॉजिक कितने भी हो सकते हैं, क्वेश्चन आप सीखेंगे, जो लॉजिक आपको लगे वो आप लगा देना। इनके मैं आंसर मार्क कर दूंगा। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पूरा फिनिश होता है, आपको बार बार रिवीजन करने की जरूरत है। जितना भी मैंने कराया है हर एक टाइप को मैंने टच किया है, कोई ऐसा टाइप नहीं है जो आपका बचा हो। अब हम जो नेक्स्ट अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इन 4 क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लेना। किसी में कोई डाउट आए अगर क्वेश्चन में तो नेक्स्ट क्लास में मुझे बता देना, मैं इनको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए 4-5 क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिए हैं, और बाकी अभी सीट वगैरह मैं अभी प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं। अभी जितना करा रहा हूं इन्हीं की बार बार प्रैक्टिस करो, अपने नोट्स में लिख लिख के। हर एक का लॉजिक माइंडसेट होना चाहिए, प्रैक्टिस करो और PYQ क्वेश्चन सॉल्व करो। चलिए आज के सेशन को यहीं रखते हैं, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मुलाकात करेंगे। ठीक है, जय हिंद जय भारत। ये 3-4 क्वेश्चन आप कर लेना।